प्यारे साथियों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मेमोरी एंड कैलकुलेटर किंग डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे मेमोरी पावर को इंक्रीज करने के 3 सबसे शानदार, जानदार, जबरदस्त सीक्रेट्स। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में मेरे साथ इस टॉपिक की डेप्थ में। सीक्रेट नंबर 1, इमेजिनेशन। प्यारे साथियों, जब भी आप किसी मूवी को देखने जाते हैं और जैसे ही थिएटर से बाहर आते हैं तो 3 घंटे की मूवी अच्छे से याद हो जाती है बिना किसी एफर्ट्स के, और सालों तक याद रहती है बिना रिवीजन के। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मूवी में होती है इमेजिनेशन। मूवी को करते हैं आप विजुअलाइज, या सिंपली मैं बोलूं कि मूवी को आप क्या करते हैं, मूवी को आप अपनी इमेजिनेशन में देखते हैं। और जिस भी चीज़ को आप अपनी इमेजिनेशन में विजुअलाइज कर लें, जिस भी चीज़ को आप अपनी इमेजिनेशन में देख लें, तो उसको याद करने के लिए एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, बल्कि वो याद हो जाती है ठीक मूवी की तरह। दोस्तों, हम इंसानों की आई मेमोरी सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग होती है। यानी जो भी चीज़ हम विजुअलाइज करते हैं, जो भी चीज़ हम देखते हैं, तो ब्रेन उसको 20 गुना ज़्यादा शक्तिशाली ढंग से याद रख पाता है इन कंपैरिजन टू जो भी कुछ आप लिखते हैं, जो भी कुछ आप सुनते हैं। यानी आप लिखा हुआ भूल सकते हैं, आप सुना हुआ भूल सकते हैं, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी चीज़, जो भी चैप्टर आप अपने इमेजिनेशन में विजुअलाइज कर लेंगे, देख लेंगे, मेरा दावा है, मेरा वादा है, उसको आप जल्दी से याद भी कर पाएंगे और उसे आप सालों तक याद रख भी पाएंगे। ये तो थी एक मूवी की कहानी। बट होता क्या है एक्चुअली, जब भी हम क्लास में लेक्चर्स वगैरह लेते हैं तो क्या होता है, जनरली हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। यानी कि जो चैप्टर हमारे सामने होता है हम उसे अपनी इमेजिनेशन में विजुअलाइज नहीं कर पाते, देख नहीं पाते। इसी वजह से हमें बार बार एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, घंटों लगाने पड़ते हैं, तब जाके कहीं हमें वो चैप्टर याद होता है। और उस चैप्टर को याद रखने के लिए भी हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, यानी कि हमें उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। तो प्यारे साथियों, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है, ये समझना है आज यहाँ पे कि जो भी चैप्टर, जो भी क्वेश्चन आंसर आपको याद करने हैं या याद रखने हैं, उसको आपको अपनी इमेजिनेशन में विजुअलाइज करना होगा, देखना होगा, अपनी आई मेमोरी का सहारा लेना होगा। सीक्रेट नंबर 2, एसोसिएशन। साथियों, जो कुछ भी, जिस भी चैप्टर को आप समझते हैं या किसी भी चीज़ को जब आप याद करते हैं तो जाने अनजाने आप ब्रेन की एसोसिएशन पावर को यूज करते हैं। विदाउट एसोसिएशन ना तो कुछ समझ आ सकता है और ना ही कुछ याद हो सकता है। अब तक आप एसोसिएशन को यूज कर रहे थे जाने अनजाने, और अब हम एसोसिएशन पावर को यूज करेंगे एक्टिवली। लेकिन थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं कि कैसे अनजाने में आप एसोसिएशन पावर को यूज कर रहे थे। देखिए, जब भी कोई टीचर आपको कोई भी चैप्टर समझाता है तो चैप्टर को समझाने के लिए टीचर को किसी भी ओल्ड एग्जाम्पल का सहारा लेना पड़ता है। और जैसे ही वो ओल्ड एग्जाम्पल का सहारा लेता है, यानी ओल्ड एग्जाम्पल को न्यू इंफॉर्मेशन के साथ जब वो एसोसिएट करता है, तब जाके कहीं आपको समझ में आता है। यानी कि समझ में आने के लिए भी एसोसिएशन का यूज होता है। और दूसरी चीज, जब भी आप किसी चैप्टर को मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं, कैसे याद करते हैं, पहले उसको समझते हैं, उसके बाद आप उसका बार बार रिपीटेशन करते हैं ना, बार बार रिपीटेशन करते हैं, रट्टा लगा के उसको आप याद करते हैं। 20 बार 25 बार रट्टा लगा के आपको याद होता है। और जिस पॉइंट पे आप कहते हैं कि ये चैप्टर अब मुझे याद हो गया है, ये क्वेश्चन आंसर मुझे याद हो गया है, इसका मतलब है ब्रेन ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी न्यूरॉन में जो ओल्ड इंफॉर्मेशन थी उसके साथ उसको लिंक कर दिया, कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, एसोसिएट कर दिया, तभी वो याद हुआ है। अदरवाइज याद होता ही नहीं है। कई बार साथियों ऐसा होता है कि काफ़ी एफर्ट्स डालने के बाद भी कोई चैप्टर, कोई क्वेश्चन आंसर याद होता ही नहीं। आप कहते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मुझसे याद नहीं होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि ब्रेन को वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ उसको लिंक कर ही नहीं पाया। देखिए, अब तक एसोसिएशन में ब्रेन अपना काम कर रहा था, यानी कि वो जो लिंक ढूंढने का काम था वो ब्रेन कर रहा था। यदि ब्रेन को हम लिंक ढूंढ कर दे दें या ब्रेन को हम लिंक बना कर दे दें तो ब्रेन का काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मेन ब्रेन की फंक्शनिंग जो होती है, मेन ब्रेन का काम होता है स्टोर करना। इसलिए अगर हम एक्टिव एसोसिएशन बनाएंगे तो उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से हम याद रख सकते हैं। सीक्रेट नंबर 3, फनी थिंकिंग। मेरे प्यारे साथियों,
जब भी आप गेम खेलते हैं, कार्टून्स देखते हैं या किसी छोटे बच्चे के साथ खेलते हैं या मूवी देखते हैं, आप मुझे बताइए क्या आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ता है या अपने आप इंटरेस्ट बन जाता है? तो ये चाहे वो मूवी की बात करें या कार्टून्स की बात करें, छोटे बच्चे की बात करें या गेम्स की बात करें, तो वहाँ पे इंटरेस्ट अपने आप बन जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर ये सारी की सारी चीज़ें यानी कि हम अपनी स्टडी में फन डाल दे, उसको फनी बना दे, उसको कार्टून टाइप से कुछ ऐसा हम कर पाए, तो सीधी सी बात है हम अपने सिलेबस में भी, हम अपने चैप्टर में भी, क्वेश्चन आंसर में भी इंटरेस्ट बना लेंगे। और जब इंटरेस्ट बन जाएगा तो उसको याद करना नहीं पड़ता, वो अपने आप याद होता है। ये 3 सीक्रेट्स हैं जो हर चैप्टर पर, हर क्वेश्चन आंसर पर अप्लाई होते हैं। धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा हर चीज़। इमेजिनेशन के बारे में जस्ट ओवरव्यू दिया है, एसोसिएशन के बारे में एक हल्का सा आपको बताया है, फनी थिंकिंग के बारे में। ये 3 ऐसे सीक्रेट्स हैं, पहले तो आप इनको अच्छे से समझिए। इससे पहले वाले वीडियोज़ में भी मैंने इमेजिनेशन के बारे में, एसोसिएशन के बारे में बताया है और आने वाले वीडियोज़ में भी बताता रहूँगा, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो सीक्रेट्स हैं, इतने इंपॉर्टेंट है कि लाइफ टाइम आपके काम आएंगे। और ये स्किल सीखिए। जरा सोचिए, एक बार अगर आपकी मेमोरी पे आपका कंट्रोल हो गया, यानी जो भी कुछ आप याद करना चाहे वो आपको याद हो जाए, लंबे समय तक याद रहे, तो ऐसी कौन सी स्किल है जो आप नहीं सीख सकते? ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसे आप क्रैक नहीं कर सकते? मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना था कि ये 3 चीजें आप बारीकी से समझ जाएं। पहले वाले वीडियोज में भी मैंने बताया है, इस वीडियो में मैंने बताया है। इनका धीरे धीरे मैं प्रैक्टिकली एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा और आप मुझे कमेंट्स करके बताएं और आप क्या क्या जानना चाहते हैं इमेजिनेशन के बारे में, एसोसिएशन के बारे में, फनी थिंकिंग के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके मुझे यस लिखें। और जब आप इस तरीके के कमेंट्स करते हैं, मज़ा आता है, वीडियोस बनाने का बहुत मन करता है। मैं दिल से आपकी मदद करना चाहता हूं। जो कुछ मेरी स्किल्स है, जितना नॉलेज मेरे पास है, एक एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और शेयर करता रहूंगा, चाहे मैं कितना भी बिजी हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। जैसे जैसे आप कमेंट्स करेंगे वैसे वैसे मैं वीडियोज़ बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।